राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द करने का अपना फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया है। प्रमोशन में आरक्षण रद्द किए जाने के फैसले को स्थगित किए जाने को लेकर राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के अध्यक्ष ने काफी उग्र आंदोलन की धमकी सरकार को दी थी। इस मामले में राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के अध्यक्ष आर पांड्यन ने आवाज बुलंद कर सरकार को चेतावनी दी कि सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला करे। आर पांड्यन ने चेतावनी दी सरकार ऐसा नहीं करती है तो आंदोलन को तैयार रहे। गौरतलब हो सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द करने का अपना फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया है। बहरहाल अभी सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर आर पांड्यन ने सरकार का आभार प्रकट किया है। वहीं केंद्र सरकार पर तूफान से महाराष्ट्र में हुए नुकसान को लेकर राहत पैकेज घोषित न किए जाने पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है, आपने देखा होगा कि 7 मई को जो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो पदोन्नति 33% आरक्षण था एससी समाज को, वो उन्होंने खारिज कर दिया था। तो इस वजह से एससी समाज में और नौकरशाह में बहुत गुस्सा था। तो हम लोग ने भीमसेना ने पूरे महाराष्ट्र में इस बारे में हम लोग ने आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर ली थी और प्रेशर बनाया था स्टेट गवर्नमेंट पे कि जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मराठा को खुश करने के लिए जो उन्होंने ये जो हमारा जो एससी का जो पदोन्नति का जो उन्होंने खारिज किया था, ये तुरंत वापस ले, अन्यथा उनको हमारे समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और नौकरशाह भी में गुस्सा था, लेकिन वो नौकरशाह थे, इसकी वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन हमने उसको पूरे ज़िले में जहाँ भी कलेक्टर थे वहाँ पर निवेदन दिया और एक प्रेशर निर्माण किया। और जो आघाड़ी सरकार थी उससे घबरा गई और आघाड़ी सरकार ने इसको वापस ले लिया है, बैकफुट हुआ है। तो इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं उनका कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। इन्होंने इस तरह का मतलब हम पे अत्याचार जो होने वाला था, इससे बहुत बड़ा अत्याचार होता, इन्होंने वापस ले लिया और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर आने वाले समय में कोई प्रेशर के तहत वो फिर दोबारा लागू करते हैं तो आज के समय में भीमसेना पार्टी क्या करेगी? देखो, अगर फिर से अगर वो इस तरह का कोई मतलब षड्यंत्र रच के या वापस फिर से लाने की कोशिश करेगी, SC/ST समाज के ऊपर गदा लाने की कोशिश करेगी, हमारे हक का हनन करने की कोशिश करेगी, या किसी समाज को खुश करने के लिए हम पे अत्याचार करने की कोशिश करेगी, तो वो हमारे समाज का गुस्सा ये करेगा। भीमसेना फिर से पूरी ताकत से रास्ते पे उतरेगा और सरकार को उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। एकमात्र भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्यन आवाज़ उठा रहे थे, ऐसे में क्या रणनीति लेकर आप अपने आवाज़ उठाई और आज जब आपकी बात कहीं ना कहीं सरकार ने मान ली है और अपना फैसला वापस किया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो आघाड़ी है इसमें 3 प्रमुख पार्टी है। जो पहले बीजेपी सरकार थी तो ये ऑपोजिशन में रहती थी, तो इस समय सरकार में आने की वजह से ऑपोजिशन कहीं रहा नहीं। आपने देखा होगा ये 3 महाआघाड़ी, और महाआघाड़ी सरकार से लोगों की बहुत सारी अपेक्षा थी। लेकिन आपने देखा जो बीच में जो मराठा आरक्षण जो खारिज हुआ, तो कहीं ना कहीं मराठा समाज को खुश करने के लिए ये जो हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये हथकंडे की वजह से उनको बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ेगा या उनकी सरकार मतलब कि गिर सकती है। इसकी वजह से उन्होंने, और हमारा जो दबाव तंत्र रहा, नौकरशाह का दबाव तंत्र, जो नौकरशाह पे अत्याचार हो रहा था, जो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आपने देखा जो जितने भी जिले थे जहाँ हमारे समाज के लोग थे, उन्होंने उसका गुस्सा व्यक्त करना चालू कर दिया था। तो इसकी वजह से सरकार ने ये बैकफुट लिया। तो सरकार ने अच्छा किया और हमें अच्छा लग रहा है कि सरकार हमारी बात सुन रही है और हमारे गुस्से के सामने मतलब झुक रही है। इसमें भी बदलाव हो सकता है जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर किया गया है। देखो, मराठा जो आरक्षण था वो पहली बात तो वो सही तरीके से उन्होंने मतलब उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश था। जो मराठा आरक्षण का मुद्दा ही गलत था। सिर्फ लोग मराठा समाज को, ओबीसी समाज को आरक्षण चाहिए था। इसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जो वोट की राजनीति, बीजेपी, आपको तो मालूम, बीजेपी ने जो पुटअप किया जब मुझी सरकार थी तो आरक्षण का मुद्दा पुटअप की थी। लेकिन ये आपने देखा संविधान में जो मराठा समाज है उसको कहीं भी न्याय मिल नहीं सकता, क्योंकि वो एक समाज है, उसको आरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं मिल सकता। पहले ही मतलब ये ऑलरेडी क्लियर था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं लोगों को मतलब उसको जो मुद्दा का उसको कैश करने के लिए, वोट बैंक में कैश करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। देखो, ये मुद्दा था पूरे महाराष्ट्र में हमने पहले उठाया था, क्योंकि हम पहले से ही एससी समाज और इन सबका समाज के जो भी अत्याचार उस पर लड़ते हैं। भीमसेना हमेशा तत्पर रही जब भी कोई अन्याय अत्याचार हुआ, और ये बहुत बड़े लेवल पे अत्याचार था। हमारे समाज के लोग जो रेस पे ऑलरेडी इतने साल से पीछे रहे, और ये प्रमोशन से हम लोगों को मतलब कहीं ना कहीं न्याय मिलता था। आज के ज़माने को ये न्याय को मतलब कहीं ना कहीं मतलब
सिर्फ मराठों को खुश करने की वजह से ही सरकार, मतलब खुश करने के लिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, उद्धव सरकार ने ये हथकंडा इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारे दबाव तंत्र से, हमारे आंदोलन मोर्चे का उनको फेस करना पड़ेगा। ये सरकार गिर सकती थी, उनको ऐसा लगा, इसके लिए उन्होंने वापस की। दलितों के नाम पे पॉलिटिक्स तो करते हैं, लेकिन सामने आकर सामना नहीं करते जब कभी अन्याय होता है। तो क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखो आपने देखा होगा जितनी भी दलित पार्टी महाराष्ट्र में है वो कहीं ना कहीं वो अलायंस है, नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी है, उससे आज आरपीआई जुड़ी हुई है, कांग्रेस के साथ दूसरी जो दलित पार्टी जुड़ी हुई है। तो जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी पार्टी के साथ अलायंस है। इसकी वजह से जब सत्ता में रह के अगर अन्याय होता है तो सत्ता का वो लोग मजा भोगते हैं, तो उसकी वजह से उन लोग वो मजा ना चला जाए इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। ऐसा राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी ने कांग्रेस के साथ समर्थन दिया था, और आज जब आपकी बात मानी गई तो आपने क्या सरकार को किस तरह से संदेश देने का प्रयास किया है और किस तरह से बधाई दी? देखो हम लोग ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की कोशिश की थी। हम चाहते थे कि मनोवादी पार्टी जो बीजेपी है और शिवसेना है सत्ता से बाहर रहे। इसके लिए हमने सोचा कि हम इस पार्टी को मदद करते, कहीं ना कहीं मनोवादी पार्टी का कुछ सीट तो हम कम कर सकते हैं और सेकुलर सरकार लाने की कोशिश करके, इसलिए हमने उनको मदद किया था। लेकिन अभी आपने देखा होगा अगर इस तरह का अगर ये महायुति जो महाविकास आघाड़ी इस तरह का SC/ST समाज पर या इन पर अगर अन्याय करने की कोशिश करेगी तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हम बैकफुट करके हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ का पैकेज चक्रवाती तूफान के लिए दिया, महाराष्ट्र के लिए क्या, क्यों नहीं? आपने देखा होगा कि ये जो सरकार है, बीजेपी जो सरकार है, जो सेंट्रल की सरकार है, इसने हमेशा महाराष्ट्र का सौतेला व्यवहार किया है। इससे पहले भी आपने देखा कि इंजेक्शंस के जो वैक्सीनेशन में भी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो महाराष्ट्र सरकार को मतलब सौतेला व्यवहार किया बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और अभी भी देखो जब इधर भी जब प्रभाव हुआ, जो तूफान आया, उससे मुंबई में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, इधर सब किसान लोग सब हताहत हो गए, पानी भर, उनकी फसलें खराब हो गई। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की तरफ ध्यान दिया और गुजरात की तरफ उन्होंने दौरा किया, हवाई दौरा करके उन्होंने वहाँ पर तुरंत जाके पैकेज जाहिर किया। तो महाराष्ट्र के साथ हमेशा मोदी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। आपने तो देखा होगा कि मोदी सरकार हमेशा करती है महाराष्ट्र सौतेला व्यवहार। कोशिश करेंगे अभी जो किसान है उनका पहला नुकसान का क्या नुकसान हुआ, उस सबका जायजा लेने के बाद फिर हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ हम संघर्ष करेंगे।